गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम मई तक का अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम रिवीजन पर आते हैं। जिन छात्रों ने पहले इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया था, तो वो बच्चे इन यूट्यूब लिंक को ध्यान से समझेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिखेंगे। तो बुक 1 का चैप्टर नंबर 1 यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के दो टुकड़े हुए और उन दो टुकड़ों में की जो त्रासदी है उसमें भारत के सामने, नव स्वतंत्र राष्ट्र के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियाँ आई जिनका सामना दोनों ही राष्ट्रों को करना पड़ा, भारत को और पाकिस्तान को। इसमें बेटा इस चैप्टर में पहले जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार द्वारा बनाए गए जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश को संबोधित करते हुए जो भाषण उन्होंने दिया था, तो उस भाषण से ये चैप्टर बेटा स्टार्ट होता है। वहीं से हमारा क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है, विभाजन की प्रक्रिया, यानी कि 1947 में विभाजन के कारण क्या थे, विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई थी और इस विभाजन की प्रक्रिया के क्या परिणाम निकल कर आए, और ये जो विभाजन की प्रक्रिया थी उसमें कौन कौन से चरण आए। तो पहले हम लेंगे 1947 में विभाजन के कारण एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए, यानी कि केवल हिंदुस्तान स्वतंत्र नहीं हुआ बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा जब भारत को छोड़ा गया तो भारत को धर्म के आधार पर दो टुकड़ों में बांटकर उसे स्वतंत्र किया गया। एक टुकड़े को भारत और दूसरे को पाकिस्तान कहा गया। ब्रिटिश इंडिया ने भारत को दो रूप दे दिए, एक हिंदू बहुसंख्यक प्रदेश भारत और मुस्लिम बहुसंख्यक प्रदेश पाकिस्तान। और ये जो दो राष्ट्र बने, इनके पीछे कारण क्या था? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी जो इन दो राष्ट्र बनाए गए धर्म के आधार पर, धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर, इसके पीछे कौन सी थ्योरी काम कर रही थी? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की थ्योरी काम कर रही थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। इस सिद्धांत का समर्थन सर्वप्रथम कांग्रेस सरकार ने किया। यह सिद्धांत भारत के विभाजन का कारण भी बना। हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, हिंदू संख्या वाला प्रदेश भारत और मुसलमान संख्या वाला प्रदेश पाकिस्तान कहलाया। मुसलमान दो स्थानों पर अधिक थे, पूर्व में और पश्चिम में। जो पूर्व का हिस्सा था वो पूर्वी पाकिस्तान बना और जो पश्चिम का हिस्सा था वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। यह बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर किया गया था। और सीमांत गांधी वो व्यक्ति थे, सीमांत गांधी के नाम से मशहूर व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ़ार खान। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें सीमांत गांधी की उपाधि दी गई थी, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का पहली बार विरोध किया था। उसके बाद पंजाब और बंगाल, ये दो ऐसे राज्य थे बेटा जिनके कई हिस्सों में जो कहीं पर हिंदू ज़्यादा संख्या में थे और कहीं पर मुसलमान ज़्यादा संख्या में थे, तो बहुसंख्यक गैर मुस्लिम लोग थे। फिर फैसला हुआ कि जिन दोनों प्रांतों में बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या पर होगा और इन्हें ज़िले अथवा उससे निचले स्तर पर प्रशासनिक आधार पर बांटा जाएगा। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को यह फैसला नहीं हो पाया था कि कौन सा हिस्सा हिंदुस्तान है और कौन सा हिस्सा पाकिस्तान। और इसीलिए जब आज़ादी मिली तो लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था कि वे हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल राज्यों का जो बंटवारा किया गया वो इस समय आज़ादी की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में साबित हुआ। अल्पसंख्यकों की समस्या भी इस समय सामने आई, क्योंकि जो पाकिस्तान हिस्सा बना उसमें बहुत सारे लाखों संख्या में हिंदू थे जो वहाँ पर अल्पसंख्यक बन गए। और ऐसा ही भारत में हुआ
भारत के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जहाँ पर मुस्लिम लाखों की संख्या में होते हुए भी वो अल्पसंख्यक बन गए। अल्पसंख्यकों की समस्या थी, गंभीर थी, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ ही अल्पसंख्यक थे। जो इलाके अब पाकिस्तान है वहाँ लाखों संख्या में हिंदू और सिख कौम अल्पसंख्यक बन गए थे। ठीक उसी तरह पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में बेटा मुस्लिम अल्पसंख्यक बन गए थे। लोग अपने ही घरों में विदेशी बन गए थे। कहने का मतलब ये कि जिस धरती पर जिन घरों में वो लोग एक लंबे समय से अपने पूर्वजों के साथ रहते आए थे, वो एक ही रात में वो उनसे छिन गया था और वे अपने ही देश में परायों की तरह महसूस करने लगे। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे और उन्हें मारा जाने लगा। ऐसे में उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा था कि वह देश को छोड़कर अपनी जान बचाएं। और कई बार ये जो सिचुएशन थी, ये जो स्थिति थी, और भी भयंकर बनी, क्योंकि ऐसा उन्हें केवल कुछ दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में करना था। अब हम लेंगे बेटा इस विभाजन के परिणाम क्या थे। आपका क्वेश्चन यहाँ पर जो कवर होते हैं बेटा, एक होता है कि विभाजन की प्रक्रिया क्या थी, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की थ्योरी क्या है, सीमांत गांधी किसे कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ वो त्रासदीपूर्ण कैसे था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है हमारा विभाजन के परिणाम। और विभाजन के परिणाम क्या निकले बेटा? लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा और बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा, क्योंकि विभाजन क्या था? आकस्मिक था, अनियोजित था और त्रासदीपूर्ण था। धर्म के नाम पर एक समुदाय दूसरे समुदाय को मारना अपना कर्तव्य समझने लगे। अमृतसर और कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके। लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा। औरतों को अगवा किया गया, जबरन उनसे शादी की गई और उनकी इज्जत भी लूटी गई और धर्म परिवर्तन भी कराया गया। और कई मामले ऐसे भी सामने आए उस समय कि जहाँ पर परिवार के लोगों ने ही अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए खुद ही उन्हें मार डाला। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों का भी बंटवारा किया गया। उस समय 80 लाख के करीब जनसंख्या सीमा पार आई और गई और इसमें 5 से 10 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद भी उस वक्त देश की आबादी में कुल 12% मुसलमान रह गए थे, जिसे मुस्लिम लीग जिस मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के हितों की रक्षा करना या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना। लेकिन वही मुस्लिम लीग 1947 में भारत के विभाजन का कारण बनी। और ऐसा केवल एक कारण नहीं, ऐसे बहुत से कारण थे जिससे जो मुस्लिम लीग है उसके अंदर एक अलग से राष्ट्र बनाने की मांग उठी। आने वाली वीडियोस में बेटा हम इसके आगे के प्रकरण को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के प्रकरणों को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।